दोस्तों, मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं चैनल क्राइम स्टोरी 1। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कराची में घटी वारदात के बारे में। पाकिस्तान के कराची में आरोपी ने एक ही घर की 4 महिलाओं की गला काटकर हत्या की। क्यों की हत्या, कौन था हत्यारा, घटना की पीछे की वजह क्या थी, ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूंगा। पाकिस्तान मीडिया से खबर है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की राजधानी कराची शहर के ली मार्केट स्थित एक फ्लैट में 4 महिला की गला कटी लाशें मिली। चारों महिला एक ही घर की है। घर में 4 महिला ही थी, सब पुरुष बाहर गए थे। पुलिस ने घर के ही लोगों पर हत्या का शक जताया। पूछताछ के लिए पुलिस ने घर का मुखिया और उनके 2 बेटों को हिरासत में लिया। 19 अक्टूबर 2024 को इस घटना को अंजाम दिया गया। कराची के सोल्जर बाजार इलाके में स्थित उसके घर 4 महिलाओं के शव मिले थे। जानकारी के मुताबिक घर का मुखिया का बेटा ही निकला कातिल। उसने अपनी मां, बहन, भाभी और भतीजी की गला काटकर हत्या कर दी। अपनी मां, बहन, भतीजी और भाभी की हत्या करने की बात कबूली। हत्या करने वाले आरोपी का नाम बिलाल है। उसका दावा है कि उनकी जीवन शैली उदार थी, लिबरल थी। उनकी ये जीवन शैली ने उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। उसके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। आगे उसने अपने पुलिस को दिए बयान में कहा, वो उसके जीवन शैली से तंग आ चुका था। मेरी पत्नी भी उसकी जीवन शैली से तंग आ गई थी। मेरी पत्नी धार्मिक महिला थी। आगे उसने ये भी कहा, उसकी बहन और भतीजी टिकटॉक के वीडियो बनाती थी और सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। ये मुझे पसंद नहीं था। इसी कारण से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। पुलिस का कहना है कि बिलाल इसके लिए महिलाओं को आधुनिक सोच और सोशल मीडिया को कसूरवार मानता है। उसका कहना है कि उसके घर की महिलाएं उसे परेशान करती थी। मामले में जांच अधिकारी ने कहा, मामला स्पष्ट है कि बिलाल मानसिक रूप से अस्थिर और अति रूढ़िवादी है। जांच के दौरान पता चला है कि बिलाल का महिलाओं के साथ रोजाना झगड़ा होता था। जांच अधिकारी ने आगे बताया कि बिलाल खास तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली घर की महिलाओं से नाराज था। वह अपनी बहन और भतीजी के अपने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने से परेशान था। उसने पुलिस को बताया कि वो शुरू में अपनी बहन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन बाद में उसे यह एहसास हुआ कि वो कोई गवाह नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसने 4 महिलाओं को गला काटकर मार डाला। बिलाला ने 8 दिन पहले धारदार खंजर खरीद कर लाया था। वह हत्या करने के फिराक में था। वो मौके के तलाश में था। वो मौका मिलने का इंतजार कर रहा था। घटना वाले दिन उसके पिता उसकी शादीशुदा बहन को उसके घर पर छोड़ने गए थे। घर में बड़ा भाई था। उसके पास एक 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर लेके घर से थोड़ी दूर पर गया। गाड़ी रोड पर खड़ी की और अपने बड़े भाई को फोन लगाया। फोन पर गाड़ी खराब होने की बात कही। गाड़ी का लोकेशन उसके भाई को बता दिया। उसका बड़ा भाई गाड़ी सुधारने के लिए घर से निकलकर बताए गए लोकेशन पर गया। उसका भाई गाड़ी सुधारने लगा। वो बहाना बनाकर घर पर चला गया। उसके माइंड में बहन की हत्या करने की साजिश रची थी। उसने मौके का फायदा उठाया। जैसे वह घर पर गया वैसे ही उसने बहन पर जोरदार धारदार खंजर से वार किए और उसको मौत के घाट उतार दिया। मां की हत्या होते देखकर भतीजी, जिसकी उम्र केवल 12 साल थी, वह चिल्लाने लगी। बिलाला उसको पकड़ने गया, उसके पीछे भागा। जान बचाने के लिए वह घर भर भागी, लेकिन आखिर उसने उसे पकड़ लिया और मौत की नींद सुला दी। वो कोई भी गवाह नहीं छोड़ना चाहता था। वह तुरंत भाभी की तरफ गया। उसकी भाभी भागने लगी। उसकी मौत उसके सामने दिख रही थी। उसके पास एक 3 माह की बच्ची थी। वह अपनी बच्ची को लेकर घर में इधर उधर भागने लगी। भागते भागते उसके भाभी ने अपनी 3 माह की बच्ची को पलंग के नीचे छुपा दिया।
उसकी भाभी ने उसकी बच्ची को पलंग के नीचे छुपाया। ये बिलाला ने देखा, लेकिन इतनी छोटी बच्ची गवाह नहीं बन सकती, इसलिए उसने बच्ची को नहीं मारा, भाभी को पकड़कर उसका गला काट दिया और उसे मार गिराया। उसके बाद माँ के पास पहुंचा और उसका भी गला काटकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और बाहर भाग गए। चारों महिलाओं को मार गिराया। 3 माह की अकेली नन्ही बच्ची वहां पर रोती बिलखती पड़ी होगी। दोस्तों, कितना खौफनाक मंजर होगा वहां का, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सुनने में यह भी आया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वह उससे प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड के परिवार वाले बिलाला के पास कुछ खेतीबाड़ी नहीं, कुछ मकान नहीं, फ्लैट नहीं, इसी कारण से नाराज थे। उन्होंने एक शर्त रखी थी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम पर अगर फ्लैट कर देते हैं तो शादी के बारे में सोचा जा सकता है। यह बात बिलाला के पिताजी को मालूम थी, लेकिन बिलाला के पिता ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास केवल एक ही फ्लैट था। यह बात भी बिलाला को खटक गई। उसके माइंड में निगेटिव बातें सेट हो चुकी थी और उसने इस घटना को अंजाम दे ही दिया। दोस्तों, इस दुखद घटना से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ये गलत कदम कहां से कहां लेके जाता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये गलत कदम जिंदगी तबाह हो जाती है। ये गलत कदम से जिंदगी तबाह हो जाती है। दोस्तों, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। गुड बाय।